हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं इंग्लिश स्टोरी को ट्रांसलेट करूँगा और इंग्लिश रीड करने का यह सबसे आसान तरीका है, जिसके थ्रू आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ कई सारे वर्ड्स की मीनिंग को भी जानेंगे, जिससे आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को भी इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी, जिसका टाइटल है द लकी क्वाइंस। इट मीन्स लकी मीन्स होता है भाग्यशाली, क्वाइंस मीन्स सिक्के, बिकॉज इसमें एस लगा हुआ है तो यहाँ पे सिक्का नहीं सिक्के हो जाएगा, तो भाग्यशाली सिक्के। सो फ्रेंड्स, आज की इस पूरे स्टोरी में हम लोग एक भाग्यशाली सिक्के के बारे में पढ़ेंगे कि वह सिक्का किस तरीके से किसी के लिए वह लकी साबित हुआ। फर्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, Many years ago there lived a monk. Monk मीन्स होता है फ्रेंड्स साधु, in a village. Village मीन्स गांव. Many years it means बहुत साल, ago मीन्स पहले, बहुत साल पहले, there lived मीन्स रहते थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है। यह पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। मॉन्क मीन्स साधु इन अ विलेज, बहुत साल पहले, इन अ विलेज इट मीन्स एक गांव में एक साधु रहते थे। लिव्ड मीन्स रहते थे। वन डे इट मीन्स एक दिन, द मॉक कैम अक्रॉस। अक्रॉस कैम मीन्स होता है फ्रेंड्स आए, अ मैन लेडन मीन्स होता है फ्रेंड्स लदे हुए, विथ नेट्स मीन्स जाल, फॉर कैचिंग बर्ड्स यानी पक्षियों को पकड़ने के लिए। तो इसका हो जाएगा एक दिन साधु, कैचिंग बर्ड्स इट मीन्स पक्षियों को पकड़ने के लिए, नेट्स जालों से, लेडन मीन्स लदे हुए, एक आदमी के पास, अक्रॉस द मैन यानी एक आदमी के पास आए। इट मीन्स फ्रेंड्स, वो जो साधु थे वह किसके पास गए थे? एक पक्षियों को पकड़ने वाला था, पकड़ने वाला आदमी था, जो कि कैसा था, उसके वो पक्षी पकड़ने के जाल से लदा हुआ था। सेकेंड लाइन है, हु आर यू एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम? द मॉन्क इंक्वायर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स कि पूछा। तो साधु ने पूछा, क्या पूछा? हु आर यू, हु मीन्स कौन, आर यू मीन्स तुम, आप कौन हैं, एंड वेयर डू यू कम फ्रॉम, और वेयर मीन्स कहाँ, डू यू कम मीन्स आए हैं, तो आप कहाँ से आए हैं। आई एम मुथु, मैं कौन हूँ? मैं मुथु हूँ। एंड आई लिव क्लोज बाई, क्लोज मतलब होता है पास से ही, तो उसने क्या उत्तर दिया कि मैं पास में रहता हूँ या मैं पास से आया हूँ। ही रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। किसने? मुथु ने, जो कि पक्षी पकड़ने वाले जाल से लदा हुआ था। आई हैव अ नेट टू कैच डव्स मीन्स कबूतर। आई हैव अ नेट यानी मेरे पास, अ नेट यानी एक जाल है, कैच डव जो कि किसके लिए है? कबूतर को पकड़ने के लिए। तो मेरे पास जाल है कबूतर को पकड़ने के लिए। सो एज टू सेल, जिसे मैं क्या करूँगा? ताकि उन्हें मैं सेल मीन्स बेच कर, दैम एंड अर्न अ लिविंग, बेच कर क्या कर सकूँगा? एंड मीन्स और, अर्न अ लिविंग, अपना लिविंग मतलब कि जीवन को व्यतीत करने के लिए उससे मैं पैसे अर्न करूँगा, उसको मैं बेच कर अपने जीवोपार्जन के लिए पैसे एकत्रित करूँगा। द मॉन्क सैड, तो साधु ने कहा, आई विल गिव यू सम मनी। इट मीन्स मैं, आई विल गिव मतलब दूंगा, यू सम मतलब कुछ, मनी मीन्स पैसा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, बट मीन्स लेकिन, यू मस्ट टेल मी, लेकिन तुम मुझे बताओ, टेल मी मतलब बताओ, वेदर यू वांट टू अर्न अ सिंगल क्वाइन ऑनेस्टली। फ्रेंड, ऑनेस्टली मीन्स होता है ईमानदारी से, क्वाइन मीन्स सिक्का, सिंगल मीन्स एक, अर्न मीन्स कमाना। वो उनसे कहते हैं, तुम मुझसे बताओ कि क्या तुम ईमानदारी से, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, एक पैसा, एक सिक्का या पैसा
कमाना चाहते हो, वांट मीन्स चाहना होता है, कमाना चाहते हो, और मीन्स या 100 डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी से, कि 100 पैसे बेईमानी से। इट मीन्स फ्रेंड्स वो साधु उससे बोलते हैं कि क्या तुम ईमानदारी से 1 पैसा कमाना एक्सेप्ट करोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, कि बेईमानी से 100 पैसे कमाना। तो मुथु रिप्लाइड, तो इस चीज़ पे मुथु जवाब देता है। क्या जवाब देता है? आई विल कंसल्ट, कंसल्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स सलाह, माई वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, एंड लेट यू नो, नो मीन्स बताना, टुमारो यानी अगले दिन। तो जवाब देता है कि मैं अपनी पत्नी से सलाह लूँगा, आई विल कंसल्ट माई वाइफ, और एंड आपको कल बता दूंगा, नो मीन्स बता देना। नेक्स्ट लाइन है ही वेंट होम, ही वेंट, वेंट मतलब गया या जाकर, होम मिस घर, वह घर गया, एंड मिस और डिस्कस्ड, डिस्कस्ड मतलब चर्चा किया या बताया, विथ हिज वाइफ किससे? अपनी पत्नी से, विथ मतलब विथ हिज वाइफ मतलब अपने पत्नी से उसने ऐसा चर्चा किया, ये सारी चीज़ें बताया। रानी बाई, उसकी पत्नी का क्या नाम था? रानी बाई, अपनी पत्नी रानी बाई से वो सारी चीज़ें बताया। दे डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स होता है फ्रेंड्स फैसला किया, यहाँ पे ईडी सेकंड फॉर्म लगा इसलिए फैसला किया हो जाएगा। दे डिसाइडेड टू अर्न मतलब कमाना, सिंगल कॉइन ऑनेस्टली, तो उनकी पत्नी ने क्या किया? उन्होंने ईमानदारी से एक सिक्का कमाने का डिसाइडेड यानी फैसला किया, सिंगल कॉइन ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से एक सिक्का कमाने का फैसला किया। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, मुथु रिटर्न टू द, रिटर्न मीन्स होता है फ्रेंड्स वापस लौटकर, टू द मॉक, मॉक यानी साधु। तो मुथु क्या करता है? मुथु साधु के पास लौट आया, रिटर्न मतलब लौट आया, एंड मिस और टोल्ड हिम, टोल्ड मतलब बताना या कहना, टोल्ड हिम ऑफ देयर डिसीजन, तो उसने क्या किया? लौट आया और उसने अपना फैसले के बारे में बताया। द मॉक गेव हिम 2 गोल्ड कॉइन, मॉक यानी साधु, गेव यानी दिया, हिम मतलब उसे, 2 गोल्ड कॉइन यानी सोने के सिक्के, तो साधु ने क्या किया? उसे 2 सोने के सिक्के दिए। ऑन द वे होम, ऑन द वे यानी रास्ते में, होम यानी घर के रास्ते में, मुथु केम अक्रॉस 2 बॉयज़, केम अक्रॉस मुथु को क्या हुआ? 2 लड़के, केम यानी जाते हुए दिखाई दिए, फाइटिंग ओवर अ स्मॉल स्टोन, मुथु केम अक्रॉस 2 बॉयज़ फाइटिंग यानी लड़ते हुए, ओवर अ स्मॉल स्टोन, स्मॉल मतलब छोटे, स्टोन मीन्स पत्थर। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, मुथु को 2 बॉयज़ यानी 2 लड़के मिले, कैम अक्रॉस मिले, जो एक स्मॉल स्टोन यानी छोटे से पत्थर, ओवर यानी पर लड़ रहे थे, मतलब 2 लड़के आपस में एक पत्थर के लिए, छोटे से पत्थर के लिए लड़ रहे थे। मुथु क्राइड, मतलब क्राइड मीन्स होता है फ्रेंड्स पुकारा, तो मुथु ने क्या किया? उन्हें पुकारा यानी बुलाया, आउट ऑफ देम, मुथु ने उन्हें पुकारा। हियर यानी यहाँ, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू टेक यानी लेना, 1 ऑफ दीज क्वाइन, ईच ऑफ यू मतलब होता है फ्रेंड्स तुम में से प्रत्येक, टेक मीन्स लेना, 1 ऑफ दीज क्वाइंस यानी इनमें से एक, तो इसका पूरे का हो जाएगा यहाँ तुम में से प्रत्येक, इन सिक्कों में से, ऑफ दिस क्वाइंस यानी इन सिक्कों में से एक ले लो। द स्टोन इज़ ऑफ नो वैल्यू, इट मीन्स द स्टोन यानी पत्थर, ऑफ नो वैल्यू, वैल्यू मतलब मूल्य, इसका हो जाएगा पत्थर का कोई मूल्य नहीं है। फॉर इट इज़ नो बिगर देन अ वॉलनट, वॉलनट मीन्स होता है फ्रेंड्स अखरोट, उसका कहना था क्योंकि यह अखरोट से बड़ा नहीं है, वो जो पत्थर था वो काफ़ी छोटा था, तो वो कहता है ये तो अखरोट से भी छोटा है, इसका कोई मूल्य नहीं है, तुम लोग फालतू में उसके लिए लड़ रहे हो। नेक्स्ट लाइन है द बॉयज़ टुक, टुक मतलब ले लिया, टेक मतलब लेना, टुक मतलब ले लिया, द गोल्ड क्वाइन, तो लड़के ने क्या किया? उसके गोल्ड क्वाइन को ले लिया, एंड वेंट यानी चले गए, गो का ये सेकंड फॉर्म है, वेंट यानी चले गए, होम हैप्पली, हैप्पली मतलब खुशी खुशी, इसका हो जाएगा कि वे लड़के जो थे वह गोल्ड कॉइन्स को ले लिए और खुशी खुशी घर
चले गए। द पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स होता है फ्रेंड्स माता पिता, द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज़ यानी लड़कों के जो माता पिता थे, थैंक्ड मुथु, उन्होंने क्या किया, मुथु को धन्यवाद दिया। थैंक मतलब दिया, धन्यवाद दिया। नेक्स्ट लाइन है रानी बाई वॉज डिसअपॉइंटेड। फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश हो गई, दुखी हो गई। वैन मीन्स जब, मुथु गेव यानी दिया, हर द लिटिल स्टोन, इट मीन्स रानी बाई जो थी वो क्या हो गई, काफ़ी दुखी हो गई या निराश हो गई जब मुथु ने उसे लिटिल स्टोन यानी छोटे पत्थर को लाकर दिया। सी पुट, पुट मतलब रखना, इट अवे, इट अवे मीन्स दूर, इन अ कॉर्नर ऑफ द हाउस, कॉर्नर ऑफ द हाउस मतलब घर के कोने में। तो उन्होंने क्या किया, उसे एक घर के कोने में दूर रख दिया, किसको, उस छोटे पत्थर को। वन डे, वन डे मीन्स होता है एक दिन। द किंग्स अम्बेसडर, फ्रेंड्स अम्बेसडर मीन्स होता है राजदूत, जो राजा के साथ या दरबार में उनके जो रहते हैं उन्हीं को कहते हैं राजदूत। किंग्स राजदूत यानी राजा के राजदूत, एक दिन राजा के राजदूत पास्ड दैट वे, कहाँ से, उस रास्ते, दैट वे मतलब उस रास्ते से, पास्ड यानी गुजर रहे थे या गुजरे। तो क्या हो जाएगा, एक दिन राजा के राजदूत वहाँ से गुजरे और विथ अ ग्रुप यानी वो अकेले नहीं थे, वो अपने ग्रुप के साथ से ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन्स होता है फ्रेंड्स अधिकारियों, वह साथ में, उनके साथ में कौन था, उनके ग्रुप के समूह के अधिकारी भी थे। दे डिसाइडेड, डिसाइडेड मीन्स होता है फैसला किया, टू स्पेंड द नाइट इन अ विलेज, स्पेंड मतलब व्यतीत करना, नाइट मीन्स रात, इन द विलेज यानी गांव में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फैसला किया कि आज की रात जो है, रात वो लोग कहाँ स्पेंड करेंगे, गांव में ही अपना व्यतीत करेंगे। उन्होंने गांव में रात बिताने का क्या किया, डिसाइड यानी फैसला किया। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, द अम्बेसडर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में होता है फ्रेंड्स अनुरोध करना, द विलेजर्स टू टेक, टेक यानी लेना, विलेजर्स मतलब गांव वालों या गांव वाले, टेक मीन्स लेना, इन वन और मोर ऑफ द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स मीन्स जो उनके अधिकारी थे। तो क्या होता है, राजदूतों ने विलेजर्स यानी ग्रामीणों से या गांव वालों से एक या अधिक, इन वन ऑफ मोर यानी एक या अधिक ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों को लेने या मतलब वहाँ रुकने के लिए लेने का क्या किया, अनुरोध किया यानी रिक्वेस्ट किया। मुथु एंड रानी बाई, मुथु और जो रानी बाई थी उसकी पत्नी, क्विकली प्रिपेयर्ड यानी जल्दी से, क्विकली यानी जल्दी से, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया, क्लीन एंड टाइडी, क्लीन एंड टाइडी मतलब होता है फ्रेंड साफ़ सुथरा, बेड यानी बिस्तर, फॉर देयर लॉजर्स, लॉजर्स में होता है मतलब रहने वाले, यानी उसकी मुथु और उसकी पत्नी ने जल्दी से साफ़ सुथरा क्या किया, बिस्तर को तैयार किया, किसके लिए, उनके रहने के लिए या उनके रहने वालों के लिए उन्होंने जल्दी से बिस्तर तैयार किया। दे रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी मिला या प्राप्त किया, अ गुड सम ऑफ मनी, दे रिसीव्ड यानी गुड सम ऑफ मनी इन रिटर्न यानी बदले में, रिटर्न मीन्स होता है फ्रेंड बदले में। तो इसका क्या हो जाएगा, उन्हें बदले में अच्छी खासी, गुड सम ऑफ मनी मतलब अच्छी खासी रकम, रिसीव्ड यानी मिली या प्राप्त हुई। द गेस्ट, गेस्ट मीन्स मेहमान, वॉज सून फास्ट अस्लीप, जो मेहमान थे वह सून यानी जल्दी ही क्या हो गए, गहरी नींद में, फास्ट अस्लीप मतलब गहरी नींद में सो गए। वैन ही वोक, वोक मतलब उठे, अप इन द मॉर्निंग, वैन मतलब जब, ही मीन्स वह, वॉकअप यानी उठे, इन द मॉर्निंग जब वह सुबह उठे। ही वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्य, आश्चर्य हो गए, टू सी द रूम बाथड इन रेस्प्लेंडेंट लाइट, रेस्प्लेंडेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स तेजस्वी या काफ़ी तेज, लाइट मतलब रोशनी। इसका हो जाएगा ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हो गए, वह आश्चर्य हो गए, किस चीज़ के लिए आश्चर्य हो गए, सी मतलब देखे, रूम बाथड इन द रेस्प्लेंडेंट लाइट, कमरे के तेज रोशनी में, इन मतलब नहाए हुए को देखकर उन्होंने क्या किया, काफ़ी हैरान हो गए। इट मीन्स फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि वो जो छोटा पत्थर था वह साइड के कॉर्नर में रखा था, तो उसकी रोशनी इतना ज़्यादा थी कि वो जो नहाने वाला रूम था वो पूरा क्या था, एकदम चमक गया था तेज़ी से। तो उसी को देखकर उन लोग क्या होते हैं, काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं। टू हीज़
एस्टोनिशमेंट, टू हिज एस्टोनिशमेंट। एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है फ्रेंड्स विस्मय या अचंभा। तो इसका क्या हो जाएगा, अपने अचंभे के लिए ही फाउंड, यानी उन्हें उसे ही मीन्स वह फाउंड मतलब मिला अ स्मॉल स्टोन इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी यही बता रहा था ना कि वो आश्चर्य हुए थे तो किस चीज़ को देख कर, तो वही छोटे से स्टोन को ही। तो इसका क्या हो जाएगा कि उन्हें जो आश्चर्य हुआ था वो किस लिए हुआ था, उन्हें कमरे के कोने में, कॉर्नर ऑफ द रूम, उन्हें जो कमरे के कोने में एक छोटा सा पत्थर मिला था, इसीलिए वो, इसी वजह से वो क्या हुए थे, आश्चर्य हुए थे। इट सेंड मीन्स होता है भेजी, आउट रेज ऑफ लाइट व्हेन द सन स्टोन मीन्स पत्थर ऑन इट। इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सूर्य की किरण पड़ने पर, यानी व्हेन द सन स्टोन ऑन इट, सूर्य की किरण पड़ने पर इसमें प्रकाश की किरणें क्या हुई, भेजी। मतलब कि जब उस पत्थर में सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती थी, ये चीज़ में समझा रहा है। ही टुक द स्टोन, उन्होंने क्या किया, ही टुक मतलब लिया, द स्टोन उन्होंने उस पत्थर को लिया, एंड मतलब और, बिलीविंग मीन्स होता है विश्वास, इट टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू, उन्होंने क्या किया, उसने उस पत्थर को लिया और उसे बहुत कीमती समझकर क्या किया, शोड इट द एम्बेसडर, शोड मतलब दिखाया, इट टू द एम्बेसडर यानी अधिकारियों को, उन्होंने क्या, एम्बेसडर मीन्स होता है राजदूतों को, कीमती समझकर राजदूतों को दिखाया। व्हेन द एम्बेसडर एग्जामिन्ड मीन्स होता है फ्रेंड जांच की, द स्टोन, तो जब एम्बेसडर यानी राजदूतों ने एग्जामिन मतलब जांच की, किसकी, स्टोन यानी पत्थर की, ही एडमायर्ड मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रशंसा करना, तो उन्होंने प्रशंसा की किसकी, ग्रेटली, तो उन्होंने उसकी काफ़ी बहुत प्रशंसा की, किस चीज़ की, उस पत्थर की काफ़ी प्रशंसा की। ही आस्क्ड मुथु अबाउट इट, उन्होंने क्या किया, आस्क्ड यानी पूछा, मुथु उसके बारे में मुथु से पूछा, उसने मुथु से इसके बारे में पूछा। प्लीज़ योर एक्सीलेंसी में होता है महामहिम, प्लीज़ यानी कृपया, महामहिम, सैड मुथु ऐसा मुथु ने कहा, इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू अस, यह हमारे किसी काम का नहीं है, एंड मीन्स और, इफ़ इट प्लीजेस मीन्स होता है मतलब प्रसन्न, इसका हो जाएगा यह हमारे किसी काम का नहीं है, और यदि, इफ़ मीन्स यदि, यह आपको प्रसन्न करता है, इफ़ इट प्लीजेस यू, यदि आपको यह प्रसन्न करता है, टेक इट, तो आप इसे क्या करें, ले लें, तो आप इसे ले लीजिए या ले लें। फॉर इट कॉस्ट यानी कीमत, मी ओनली 2 स्मॉल गोल्ड कॉइन मतलब सोने के सिक्के, वो बताते हैं कि इसे ले ले, उसके बाद होता है क्योंकि इसके लिए मुझे केवल 2 स्मॉल गोल्ड कॉइन्स यानी केवल 2 छोटे सोने के सिक्के खर्च करने पड़े हैं, वो बताते हैं कि इस पत्थर के लिए मुझे सिर्फ 2 छोटे सोने के सिक्के खर्च करने पड़े हैं। एंड ही रिलेटेड मतलब संबंधी, लेकिन यहाँ पे इसका फ्रेंड्स है मतलब है बताया, क्या होगा, हाउ ही हैड गॉट यानी मिला इट, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि उन्हें यह कैसे मिला था, किसने, मुथु ने किसको बताया, एम्बेसडर यानी राजदूत को बताया कि यह मुझे कैसे मिला था। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, द एम्बेसडर गेव यानी दिया मुथु अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन, तो राजदूत ने क्या किया, मुथु को मुट्ठी भर सोने के सिक्के दिए। माई गुड फेलो मीन्स होता है साथी, वो कहते हैं मेरे अच्छे यानी गुड यानी अच्छे साथी, ही सेड किसने कहा, उसने कहा, सिंस यानी चूंकि, यू ऑफर मी द स्टोन, ऑफर मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स है दिया या दिए, तो इसका हो जाएगा चूँकि आप मुझे, मी यानी मुझे पत्थर देते हैं, स्टोन मीन्स पत्थर, ऑफर यानी देते हैं, आई एक्सेप्ट इट ग्लैडली, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, ग्लैडली यानी खुशी से, तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। बट यानी लेकिन, एज आई एम लिविंग द किंगडम मीन्स राज्य, तो वो कहते हैं लेकिन जैसे कि, एज आई मतलब जैसे कि मैं राज्य छोड़ रहा हूँ, लिविंग द किंगडम यानी लिविंग यानी छोड़ना, जैसे मैं राज्य छोड़ रहा हूँ, एंड माई एक्सपेंसेस में होता है फ्रेंड्स खर्च, आर वेरी हैवी, और मेरे खर्च बहुत
कैसे हैं, हैवी यानी भारी हैं, आई कांट यानी कैन नॉट गिव यू ऑल दैट इट इज़ वर्थ, वर्थ मीन्स लायक। तो वो कहते हैं कि मैं आपको वह सब नहीं दे सकता, इफ़ आई रिटर्न, रिटर्न मतलब वापस, दिस वे आई विल पे यू मोर, दे सकता जो इसके क्या है, लायक है। वो कहते हैं कि मतलब मैं आपको वो सब नहीं दे सकता जो इस स्टोन के लायक है। इफ़ यानी अगर, आई रिटर्न दिस वे अगर मैं वापस इस तरफ आया, आई विल पे यू मोर तो मैं आपको और अधिक इसका पे यानी भुगतान या और ज़्यादा पैसा आपको वापस करूँगा या दे दूँगा। आई विल पे यू मोर, मैं अधिक भुगतान करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, मुथु रैन बैक, इट मीन्स मुथु वापस गया टू रानी बाई, किसके पास, अपने पत्नी रानी बाई के पास, फुल ऑफ द जॉय यानी खुशी से भरा हुआ, एट देयर गुड फॉर्चून यानी भाग्य, अपने अच्छे भाग को मतलब बताते हुए या दिखाते हुए वह खुशी से भरा हुआ अपने पत्नी के पास गया। बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, मेट यानी मिले, किससे मिले, द मॉक यानी साधु से, टू ऑफर हिम अ 10th ऑफ अ मनी, तो वे दोनों साधु से धन का 10वां भाग देने के लिए क्या किए, मिले। मॉक को ऑफर यानी देना, हिम 10th ऑफ द मनी 10वां भाग देने के लिए मिले। द मॉक रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज मीन्स होता है मना कर दिया, टू टेक इट, तो क्या किया, साधु ने मना कर दिया, टेक यानी लेने से, तो साधु ने उसको लेने से मना कर दिया। एंड आस्क्ड यानी कहा, देम टू यूज़ इट टू द हेल्प टू द पुअर, तो उन्होंने क्या कहा कि इसका जो यूज़ है, इसका इस्तेमाल तुम किसी गरीब के हेल्प के लिए यानी मदद के लिए कर देना। दे डिड सो, उन्होंने क्या किया, डिड यानी किया, डू यानी करना, डिड यानी मीन्स किया, ये सेकंड फॉर्म है, उन्होंने ऐसा ही किया। एंड ऑल्सो गेव, गेव यानी दिया, सम मनी टू द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज़, उन्होंने क्या किया और उन लड़कों के द पेरेंट्स ऑफ द बॉय मीन्स और उन लड़कों के माता पिता को भी क्या किया, सम मनी यानी कुछ पैसे, गेव यानी दिए। हु मीन्स जो, हैड फॉट, फॉट यानी लड़े थे, फॉर द स्टोन जो कि किसके लिए, स्टोन के लिए जो लड़ रहे थे उनके माता पिता को भी उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे दिए। नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स, मुथु एंड रानी बाई परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर देमसेल यानी अपने लिए, तो मुथु और रानी बाई ने अपने लिए क्या किया, ज़मीन का एक टुकड़ा, परचेज यानी खरीदा, ज़मीन का एक टुकड़ा, लैंड फॉर देमसेल यानी अपने लिए ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। ईयर्स पास्ट यानी बीतते गए, क्या चीज़, ईयर्स यानी साल बीतते गए। एंड मिस और द एम्बेसडर रिटर्न यानी लौट आए, टू द किंग्स कोर्ट, कोर्ट मिस दरबार, तो इसका हो जाएगा साल बीतते गए और जो एम्बेसडर यानी राजदूत थे वह राजा के दरबार, किंग्स कोर्ट यानी राजा के दरबार में, रिटर्न यानी लौट आए। ही प्रेजेंटेड, प्रेजेंट यानी भेंट किया या सामने दिखाया, द स्टोन टू द किंग, उन्होंने भेंट किया किसको, राजा को, क्या चीज़, स्टोन को भेंट किया या दिखाया। एंड टोल्ड हिम और कहा, क्या कहा, हिम हाउ टू ही गॉट, उन्होंने मतलब टोल्ड यानी बताया कि ही गॉट यानी पाया, हाउ मतलब कैसे, तो उन्होंने बताया कि ये उन्होंने कैसे पाया। द किंग वॉज ग्रेटली प्लेस्ड यानी खुश हुए, विथ द हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑफ द ऑनेस्टली अर्नड, ऑनेस्टली अर्न मतलब ईमानदारी से कमाए हुए कॉइन्स के लिए। तो इस पूरे का फ्रेंड्स हो जाएगा कि ईमानदारी से, इट मीन्स फ्रेंड ऑनेस्टली अर्न कॉइन मतलब ईमानदारी से कमाए गए सिक्कों के लिए, यानी कॉइन्स मतलब सिक्कों के लिए, सिक्कों के इतिहास से राजा क्या हुए, काफ़ी खुश हुए, काफ़ी प्रसन्न हुए। द ज्वेलर्स, ज्वेलर्स मिस होता है फ्रेंड्स जौहरी, जो सोने चांदी के जवाहरात सारी चीज़ जो दिखाते हैं, जो बेचते हैं, उन्हें कहते हैं ज्वेलर्स। द ज्वेलर्स ऑफ द किंगडम मतलब राज्य। एग्जामिन, एग्जामिन मतलब जांच की, किसकी, द स्टोन, तो वहाँ के जो जवाहरी थे उन्होंने क्या किया, पत्थर की जांच की। एंड मिस और सेड इट वाज अ वैल्यूएबल जेम, उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने बताया कि यह क्या है, यह एक बहुमूल्य रत्न है। कौन सा, वो जो छोटा सा पत्थर था वो क्या था, एक बहुमूल्य रत्न था। द किंग रिवॉर्डेड यानी पुरस्कृत किया,
एट द एम्बेसडर विथ अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो राजा ने क्या किया, राजा ने एम्बेसडर यानी राजदूतों को लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बड़ी धनराशि से रिवॉर्डेड यानी पुरस्कृत किया। द एम्बेसडर सेंड प्रेजेंट्स, प्रेजेंट मतलब उपहार, टू मुथु एंड रानी बाई टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है फ्रेंड्स आभार, शो मीन्स व्यक्त किया। तो उन्होंने क्या किया, राजदूत ने आभार व्यक्त करने के लिए क्या किया, मुथु और रानी बाई को उपहार भेजे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने देखा कि वह जो छोटा सा पत्थर था वह किस तरीके से एक बहुमूल्य रत्न में चेंज हो गया, जिसे उन्होंने किस तरीके से उसके बदले मुथु और रानी बाई ने ढेर सारे कॉइन्स पाए और वो अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करने लगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।